राधे राधे, जय श्री राधे। प्रायः देखा जाता है लोगों की शक्ति, लोगों का आकर्षण रुपया में होता है, धन में। अगर देखा जाए तो रुपया की, धन की स्वयं में कोई प्रियता नहीं होती। उसके प्रिय लगने का कारण यह है कि उससे भोग की सामग्रियाँ मिलती हैं, इसलिए वह रुपया हमको प्रिय लगता है। अगर रुपया से, धन से भोग सामग्री मिलना बंद हो जाए तो उसकी कोई प्रियता नहीं रहेगी। ध्यान देकर के इस बात को सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसे हम अर्थ कहते हैं, जिसे हम धन कहते हैं, कुछ चल संपत्ति होती है, कुछ अचल संपत्ति होती है। उस संपूर्ण संपत्ति को हम अर्थ कहते हैं। अर्थ हमको इसलिए प्रिय लगता है कि उससे हमारी मनचाही अनुकूलता प्राप्त होती है। कुछ अर्थ होता है जिससे अहम संतुष्ट होता है, उसे अहम जनित अर्थ कहते हैं। इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास, इतने मकान, इतने प्लॉट, इतनी दुकानें, इतनी गाड़ियाँ, इतने बंगले। कुछ अर्थ होता है जिससे हम नवीन भोग्य की सामग्रियाँ खरीदते हैं। भोग्य सामग्री मिलती है हमें और हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, इसलिए धन हमारे लिए अहम है। अगर राजकीय विधान से उसका महत्व खत्म कर दिया जाए तो नालियों में मारा घुमा है। अगर महत्व खत्म हो गया तो वो बेकार हो गया। अब भोग्य सामग्री की प्रियता के कारण अर्थ प्रिय है और शरीर अहम के कारण भोग्य सामग्री प्रिय है। शरीर अहम, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, बस इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बस यही खरीदेंगे रुपया से। यही तो खरीदेंगे, या तो कुछ सुनने की चीज, या तो कुछ रसने की चीज, बोलने की चीज, देखने की चीज, सूंघने की चीज, छूने की चीज, यही तो खरीदेंगे। अर्थ का महत्व है भोग वस्तु, जो नाना प्रकार की सामग्री भोगने की जो हमें सुविधा मिलती है, वो अर्थ के कारण है, इसलिए हमें अर्थ प्रिय है। हमें अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो अर्थ कैसा रहेगा, जरा एक बार आप ज्ञान कर लो इस बात को। कैसा रहेगा आपकी दृष्टि में? सब लोस्टाम प्रांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का टुकड़ा और सोने का टुकड़ा, सब आपकी दृष्टि में बराबर हो जाएगा। ये बात समझाने के लिए शास्त्र वेद तथा महापुरुष वर्णन करते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर गोरा चिकना और उसे थोड़ा सा कोण हो जाए तो वो सबकी घृणा का पात्र हो जाएगा। वो कहेंगे है तो बहुत सुंदर और सुशील, लेकिन कोड़ी है। ऐसे ही कोई कितना भी सुंदर और कितना भी गुणवान हो, किंतु अगर उसके अंदर रुपया का लालच जागृत हो गया है तो उसके अंदर ये मान लो कि धन का कोण जागृत हो गया है, कोण जिसे कहते हैं। वर्णन करते हैं, यशो यशस्वी नाम शुद्धा श्याख्या ए गुणी नाम गुणः लोभः स्वल्पो वित्तानन हंति चित्रो रूप निवेशितम। जैसे सर्वांग सुंदर को कोण हो जाए, उसका स्वरूप बिगड़ जाता है, उसका रूप बिगड़ जाता है, वैसे थोड़ा सा ही लोभ, वो चाहे कितना भी यशस्वी क्यों ना हो, उसके अंदर यश को नष्ट कर देता है। धन का लोभ, धन को कमाने पर, कमा लेने पर, उसको बढ़ाने पर, मतलब दुगना करने पर, और उसकी रक्षा में, उसकी खर्चा में बड़ा क्लेश, बड़ी चिंता, ये सुख आपको कहाँ दे रहा है? केवल और केवल अज्ञानता के कारण उसको सुख माना जा रहा है। बोलते हैं कि ये बात तो संतों में भी देखते हैं, उनके पास भी तो धन है, उनके पास भी तो संपत्ति है। एक बार की बात बताते हैं, एक बार परशुराम देवाचार्य जी अपने आश्रम के मेन द्वार पे लिखवाए हुए थे, माया सकीनम सखा सगा न ये संसार, परशुराम ये कह रहे सगा सुसिरजन हार। ये शरीर, ये भोग सामग्री, ये माया कुछ भी नहीं है। एक वैराग्य महान संत थे, उनको अभी तक वैराग्य का प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि वास्तविक राग का जब त्याग हो जाएगा तो वस्तु के सिवा कुछ है ही नहीं इस धरती पर। कर्ता में राग गया तो चाहे महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में रखो, चाहे रखो महलों के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें आंतरिक त्याग नहीं था, जिसने आंतरिक राग नहीं त्यागा, उसको अहम रहता है कि जीवन हो गया अभी तक रुपया नहीं छुआ। सच्चा त्यागी वो जो शरीर से अहम मिटा दे, देह का राग त्याग दे। परशुराम देवाचार्य जी से कहा कि आप सिंहासन पर बैठे हो, चकाचक माल छान रहे हो, सब राजे महाराजे का नक्शा है, अब आप कहते हो न माया सगी न तन सगा। अब वो वैरागी साधु, तो उसको कैसे समझाया जाए?
कोई संसारिक हो तो उसको समझा दे। अब वैरागी तो कमंड में लगाए लौकी का लिए हुए खड़ा है। बोला हाँ भैया ठीक बात कही, उठ के चल दिए। बोले कहाँ चल रहे हो? बोले भ्रमण का मन है, छोड़ दिए चल दिया। अकेले चले वो 12-1 बजा। उस महात्मा से कहा चलो। बोले मधुकरी का समय है, चलो। आज तक जीवन हो गया परशुराम ने कभी हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि आकाश वृत्ति से रहते हैं। इसका आकाश वृत्ति का मतलब है जो प्रभु भेजेंगे कभी हाथ नहीं फैलाना। संतों की अलग अलग वृत्ति होती है। कुछ होते हैं जो माधुकरी वृत्ति से रहते हैं और कुछ होते हैं आकाश वृत्ति से रहते हैं, अनायास वृत्ति से रहते हैं। आकाश वृत्ति से रहने वाले आ गया तो राधे श्याम, नहीं आया तो जय श्री राम, भूखों को पा लिया। अब वो बोले नहीं महाराज जी हमारा तो नहीं है, मैं भिक्षा मांगना। तो उन्होंने कहा आपके लिए? तो उन्होंने कहा हमने कभी याचना नहीं की, तो हम कैसे कह दें कि हमारे लिए भी लेते आओ। वो बोले हमारा मालिक है, जैसा विधान रचेगा हम वैसा करेंगे, आप अपनी व्यवस्था करो। वो ऐसी गांव के बाहर एक ऊसर क्षेत्र था, वहाँ पर आकर के बैठ गए और बड़े ही तेज स्वभाव के प्रभु की लीला में लीन भगवत प्रेमी महात्मा प्रिया प्रीतम जो अनुरागी। थोड़ी देर में राजा वहां से निकला। उसने देखा अरे परशुराम देवाचार्य जी बैठे। उसने साष्टांग दंडवत की। महाराज जी बोले, महाराज जी से राजा बोले महाराज यहाँ कैसे हैं? तो बोले बस प्रभु हरी इच्छा। तो बोले यहाँ कैसे बैठे? तो बोले यहीं बैठेंगे। तो राजा बोला महाराज जी कुछ व्यवस्था करें? तो महाराज जी बोले हम क्यों कहें, इशारा पाना था। जैसे ही आदेश हुआ राजा ने तुरंत बड़े बड़े कड़ाह चढ़वा दिए। वहाँ भोजन की व्यवस्था और निर्माण शुरू हो गया। वो 2-3 घंटे में जब मधुकरी मांग करके खा करके लौट करके आए, वहाँ पर सब तंबू लगे हुए, व्यवस्थाएं शुरू। आए और बोले महाराज ये क्या, यहाँ महल बनेगा, यहाँ भंडारे होंगे, यहाँ पर सब कुछ होगा। तब उन्होंने समझाया कि देख तू अपने उदर पोषण के लिए मधुकरी मांगने गया था, और ये देखो ये हरि की इच्छा से हो रहा है। जहाँ बैठो वहीं वैभव चरण छूता। तो समझो जो हरि आसक्त है उसकी माँ लक्ष्मी चरण सेवा कैसे छोड़ सकती है, कैसे छोड़ सकती है? वो स्वयं माँ की तरह दुलार करती है। यहाँ समझने योग्य सिर्फ यही एक बात है, जो भी व्यक्ति धन का लोभ रखता है वो इन लोभों से युक्त हो जाता है। आप भगवत आश्रित हो, भगवान विश्व भर का पोषण करता है, आपका भी करेगा। आप नित्य प्रभु का नाम लो, राधा 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 राधा। जो भी आप इष्ट का गुणगान करते हो, जिन भी इष्ट को मानते हो उनका गुणगान करो, और बस उसके आश्रित रहो, वही आपका भगवत पोषण करेगा। राधे राधे जय।